हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों को 6+6 हाई स्पीड के बारे में बताऊंगा विस्तार रूप से। कैसे बांधा देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 कॉइल अंदर और 6 कॉइल बाहर रहता है, यानी ये हाई स्पीड पंखा रहता है। इसमें 900 mm इसको आप बोल सकते हैं। 6+6 यानी 6 कॉइल अंदर 6 कॉइल बाहर। इसके बारे में आपको विस्तार रूप से बताऊंगा, कितना टर्निंग कितना गेज सब कुछ बताऊंगा। इसको हाथ से बांध कर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप हाथ से इसको बांध कर बताइएगा। और मैं इस ऐसा है कि थोड़ा सा अल्ट्रा साइज है। अल्ट्रा साइज इसलिए है कि मशीन पर नहीं बैठ रहा, तो हाथ से बांधना मजबूरी था। तो साथ में देखे कि किसी का कमेंट था, तो हम चले सोचे कि चलो हाथ से ही बांध कर दिखला देते हैं। तो इसको सबसे पहले हम बेस पर कसेंगे। बेस पर कसने के बाद मिनीलेक्स पेपर का प्रयोग करेंगे। 5 नंबर हो 7 नंबर हो, कोई भी पेपर का प्रयोग करेंगे मिनीलेक्स का। इस तरह से कस लेंगे एकदम पूरा टाइट करके ताकि हिले नहीं। और इसमें हम लोग 36 नंबर तार का प्रयोग करेंगे, जो कि नीचे का कॉइल जो रनिंग कॉइल होता है उसमें हम लोग 600 टर्निंग का प्रयोग करेंगे। और ऊपर का जो कॉइल बांधेंगे वो 30 टर्निंग कम कर देंगे। देखिए पेपर कैसे लगाया जाता है। पहले इसमें पेपर लगाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। देखिए पेपर कैसे लगाया जाता है इसे। देखिए कैसे कैसे पेपर लगाया पड़ता है इसे, देख रहे हैं। इस चीज़ को आपको सीखना होगा। हाथ से बांधने के लिए पेपर लगाने में हर घाट में देखना पड़ता है कि कैसे पेपर लगाए बने। पेपर लग गया। अब तार को लेंगे, 36 नंबर तार का प्रयोग करेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले इस तरह से डाल लेंगे, और आगे वाला यहाँ देखिए कैसे हम लोग हाथ से पकड़ रहे हैं, अंगुली से पकड़ रहे हैं। सब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ ये एक हाथ से ऐसे पकड़े, दूसरा हाथ से यहाँ लिए, इस तरह से करके डालेंगे। टोटल 600 टर्न डालेंगे। 600 टर्न डालने से इतना स्पीड अच्छा रहेगा, पंखा हीट भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग 600 टर्निंग का नीचे प्रयोग करेंगे। बांधने वक्त ध्यान देना होगा कि तार जो हम लोग डाल रहे हैं तो पेपर कटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर कभी कभी होता है क्या ना, कैसे खींचा तार खींचाने के बाद पेपर कट जाता है। कटने से ये होता है कि तार जो है ना आपको बॉडी में सड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो, इस तरह से उतना ही टाइट कीजिए जितना कि पेपर ना कटे। ये जो स्टेटर है मशीन पर नहीं बैठ रहा था, अल्ट्रा साइज था। मशीन पर जो स्टेटर बैठता है ना, उसमें देखिए कॉइल जब अंदर वाला डलाएगा ना, तो उसके बाद अब ऊपर से टेपिंग करना पड़ता है, उसके बाद ऊपर वाला कॉइल डलाता है। तो इसमें क्या है ना कि अंदर और बाहर दोनों का कॉइल का इतना फासला रहेगा ना, देखिएगा जब पूरा कंप्लीट होगा तो समझ में आएगा। दोनों में फासला बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए मशीन पर नहीं बैठ रहा था ये। देखिए कॉइल लगभग कंप्लीट हो गया है। एक कॉइल, अब दूसरा कॉइल कैसे लगा, पहले उसी जिस तरह से जा रहा था उसी में इसको पार कर लेंगे उस तरफ। हाँ, क्योंकि पहले चल रहा था राइट, अब चलेगा लेफ्ट। देखिए पार हो गया है। अब इसको इस तरह से लाएंगे ये वाला घाट में। हाँ देखिए इस तरह से एक राइट एक लेफ्ट। जो भी सीलिंग फैन बनाता है सबको इसी तरह से बांधने का तरीका होता है, एक राइट एक लेफ्ट। हर 200 टर्निंग डालने के बाद आप इसको हल्का पेचकस से चाहे हल्का लकड़ी के सहारे से कॉइल को चापिएगा, ताकि कॉइल अच्छा से एडजस्ट हो जाए। इसको हाथ से बांधने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको मैक्सिमम नीचे वाला डालिएगा तो 45 मिनट 40 मिनट, और हाथ आपका स्लो चला तो 1 घंटा। इसलिए लगभग मान के चलिए कि 1.5 घंटा में आप कॉइल को फाइनल कर दीजिएगा।
इसी तरह से आराम से डालिएगा, पेपर ना कटे। इसी तरह से देखिए, पेचकस के सहारे चाहे लकड़ी के सहारे आप इसको हल्का चाप लीजिएगा, तार कटे नहीं और कॉइल एडजस्ट है अच्छी तरह से। देखिए कॉइल लगभग कंप्लीट हो गया है। कॉइल कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से देखिए, यहाँ देखिए उसी तरह से इधर पार कर लेंगे क्योंकि लेफ्ट चल रहा था, अब यहाँ से राइट चलेगा। राइट चलने के लिए इस तरह से तीसरा वाला कॉइल जो है उसमें प्रयोग करेंगे, इस तरह से डालेंगे। पहले लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे, राइट से उसको खींचेंगे, इस तरह से करके डालेंगे। टर्निंग गिनने में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, गड़बड़ करने के बाद ये होगा कि आपका पंखा जल्दी जल जाएगा या सही स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। हम हर तरह के पंखा के बनाकर वीडियो बनाकर आपको दिखलाते हैं। हर तरह का पंखा का वीडियो बनाकर डाले हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं आराम आराम से। ये तीसरा कॉइल हो रहा है। इसी तरह से 3 कॉइल और नीचे डलाएगा। नीचे वाला कॉइल जो होता है रनिंग का कॉइल होता है, तो रनिंग का कॉइल में हमेशा टर्निंग ज़्यादा रहता है। देखिए कॉइल कंप्लीट हो गया है, लगभग थोड़ा सा बाकी है जो पूरा कर रहा है। कंप्लीट हो गया ना। अब देखिए उसी तरह से पार है, जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से लेफ्ट साइड चला जाएगा। अब लेफ्ट से फिर हाथ चलेगा। देखिए लेफ्ट चल रहा है ना, यानी बायां हाथ चला है मतलब कि लेफ्ट चल रहा है। दाहिना चलेगा तो इसका मतलब राइट चलेगा। इस पंखे में टोटल आपको 250 ग्राम से 200 ग्राम से 250 ग्राम के बीच में तार लगता है। 36 में तार का प्रयोग करते हैं तो। लेकिन टर्निंग में कमी नहीं कीजिएगा, टर्निंग में कमी कीजिएगा स्पीड में कमी हो जाएगा, आपका पंखा जल्दी ज़्यादा हीट होगा, जल्दी जल जाएगा। इसलिए 600 टर्निंग से कम नीचे आप नहीं दीजिएगा। 600 टर्निंग नीचे रहता है, ऊपर का 30 टर्निंग कम। यानी ऊपर 570 टर्निंग रहेगा। आज मशीन की सुविधा होने से सभी लोग मशीन का प्रयोग करके कॉइल को बांधते हैं, लेकिन पहले तो लोग हाथ से ही बांधते थे। मशीन सिर्फ कंपनी में होता था, अब आजकल हर जगह हर क्षेत्र में जो भी मिस्त्री है लगभग सब मशीन रखता है। कोई भी छोटा छोटा मार्केट में जाइएगा तो आपको 2 4 मशीन मिल ही जाएगा, इसलिए सब लोग मशीन का प्रयोग करते। देखिए कॉइल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से राइट चलेगा। मशीन से चलाने से थोड़ा सुविधा होता है, क्या जल्दी फास्ट काम होता है। लेकिन मशीन पर भी आप बांधिएगा हाई स्पीड तो इसमें भी आपको समय लगेगा। लॉक मारना, टेपिंग करना, उसमें भी समय अच्छा खासा लग जाता है। जिनके पास नहीं मशीन है वो तो हाथ से बांधेंगे ही। तो हाथ से बांधने के लिए आपको दिखला रहे हैं कितना आसानी से हाथ से बनता है। लगातार बांधिएगा तो 40 मिनट 45 मिनट में आपको नीचे वाला पूरा कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। और हाथ से बांधने में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और बहुत से लोग होते हैं कि वो भी आना शुरू हो जाता है, तो नहीं वो भी आइएगा तो आपको नहीं सही से बंधा पाएगा। वो भी आकर टर्निंग कम बेसी गिनती भूलना शुरू करते हैं। गिनती भी भूलिएगा उससे आपको दिक्कत है। गिनती काउंटिंग भूलना नहीं चाहिए, काउंटिंग में सही होना चाहिए। और थोड़ा सा पेशेंस रख के बांधिए, बंधा जाएगा। आजकल करते हैं क्या कि बस कॉइल बुक लेते हैं, चलाते हैं कहाँ, जहाँ जिसके पास मशीन उसके पास देने के लिए, जल्दीबाजी में काम हो, हाथ पर भार ना पड़े। अगर आपके पास समय है तो हाथ से ही बांध सकते हैं। देखिए कॉइल कंप्लीट हो गया है, अब एक कॉइल और बच रहा है। 5 कॉइल कंप्लीट हो गया और एक कॉइल और बच रहा है।
पेपर को इस तरह से फंसाना पड़ता है ताकि कॉइल डालने वक्त तार फंसे नहीं लॉक में। इसको घुमा लेंगे। अब ये लास्ट में है तो लेफ़्ट साइड चलेगा। 1 2 इस तरह से आप गिनती गिनिएगा। 100 टर्निंग 200 टर्निंग गिन गिन के आप लकड़ी के सहारे या पेचकस के सहारे आप इसको चाप सकते हैं कॉइल को। इसको बांधने के बाद कॉइल जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप पेपर को ऊपर से सटा के काटिएगा। कटर से काटने के बाद उसको पेपर को अंदर की ओर चापिएगा। आपको चाप कर हम दिखलाएंगे, आपको पूरा कंप्लीट करके दिखलाएंगे कैसे बनाता है इसे। और अंदर और बाहर दोनों का कॉइल में फासला कितना वो भी दिखलाएंगे, क्योंकि मशीन पर जब नहीं डाई बैठ रहा था इसका मतलब कि अंदर बाहर का कॉइल में फासला है, तब तो नहीं बैठ रहा था, कुछ तो इसमें चेंजिंग था। जो भी कॉइल मशीन का डाई पर सही से बैठता है उसमें जब अंदर का कॉइल कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको टेपिंग करना पड़ता है ताकि बाहर का कॉइल उसमें सटे नहीं, शॉर्टिंग ना करे। देखिए कॉइल लगभग कंप्लीट होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा देख पाइएगा, आराम से सीख जाएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम जीरो से इसमें शुरू किए हैं बांधने के लिए, तो सीखना बिल्कुल आसान है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब बेल आइटम दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइटम दबाइएगा, सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगा। वीडियो बनाने में गाइस बहुत समय लगता है। देखिए इस तरह से पेपर को काटेंगे, सटा कर ही काटेंगे। नीचे वाला जो भी नीचे वाला कॉइल बनाता है उसमें पेपर आप सटा कर काटेंगे। उसके बाद पत्ती के सहारे, ट्रांसफार्मर का कोर है उसके सहारे या आरी ब्लेड हो उसके सहारे इस तरह से अंदर पेपर को चाप देंगे। देखिए इसी तरह से सभी कॉइल को चापेंगे। वीडियो को दोस्त गाइस जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सभी को चाप लेंगे। एक पंखा की वीडियो बनाने में करीब 2 घंटा से कम समय नहीं लगता है, मेहनत लगता है गाइस। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। इसी तरह से सभी को काट लेंगे। देखिए कंप्लीट हो गया। इसके अंदर से देखिए 2 लूप निकल भी गया। देखिए टोटल 6 कॉइल है ना, 6 कॉइल स्टार्टिंग का कंप्लीट हो गया है। आप क्या करेंगे, इसी तरह से फिर से बेस पर कसेंगे। 6 कॉइल नीचे हो गया, 6 कॉइल ऊपर भी होगा। फिर से इसको बेस पर कसेंगे। कसने के बाद पेपर उसी तरह से इसमें लगाएंगे। जिस तरह से नीचे पेपर लगाए थे ना, तो नीचे वाला में क्या था कि नीचे पेपर लगाए थे, ऊपर वाला में होगा कि ऊपर वाला में जो भी स्लॉट खाली है, 12 को टोटल स्लॉट खाली है, तो यानी 6 कॉइल बनेगा। सॉकेट में जो छेदा रहता है जिसके द्वारा आप कनेक्शन का लूप निकालते हैं, उसी के साइड में उसी के तरफ कॉइल का लूप भी निकालेंगे। देखिए पेपर इसी तरह से डराएगा ऊपर वाला। इसमें पेपर डालना भी एक कारीगरी होता है। पेपर डालने के लिए सीख जाइएगा तो आपको समय का बचत हो जाएगा, नहीं तो पेपर डालने में बहुत समय लगता है। इसमें एक पूरा कॉइल में एक हाफ स्लॉट में, इसलिए कि अगला कॉइल बांधने में आसानी होता है। इस तरह से पेपर को डालेंगे।
क्लिक पर डला गया। देखिए वायर को उसी तरह से पहले राइट से चलेगा, लेफ्ट से पकड़ लेंगे, राइट से खींचेंगे तार को। देखिए उसी तरह से शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे नीचे बांध रहे थे उसी तरह से ऊपर ही बांधेंगे, बिल्कुल आराम से गिनते हुए। इसमें बस 30 टर्निंग कम देना है। रनिंग और स्टार्टिंग में वही फासला होता है, टर्निंग में कम बेसी होता है, रनिंग का टर्निंग ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग का टर्निंग कम होता है। वो सीलिंग फैन में तो लगभग वही ऐसे ही रहता है, टर्निंग में फासला आपको रहेगा ही। कोई भी सीलिंग फैन बांधिए तो आपका रनिंग में टर्निंग ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग में टर्निंग कम ही होता है। 20 टर्निंग 30 टर्निंग का फासला होता ही है। 6+6 का कॉइल जो भी रहेगा वो बांधेगा तो आप टर्निंग आपको नीचे रनिंग जो होता है उसमें वो 600 टर्निंग देना पड़ेगा और स्टार्टिंग में आपको 570 टर्निंग का प्रयोग करना होता है। देखिए कॉइल बांध के आपको दिखला रहे हैं, इसी तरह सब कॉइल बांधिएगा। कॉइल लगभग देखिए कंप्लीट होने वाला है। लगभग कंप्लीट होने वाला है। देखिए एक कॉइल कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह से जिस तरह से देखिए नीचे वाला बांध तार को उसी तरह से उस तरफ पार कर लिए हैं। अब लेफ़्ट साइड चलेगा, राइट चल रहा था ना पहले से। देखिए इस तरह से उधर उसी तरफ पार कर लिए तार को उस तरह से। अब इसमें डालेंगे क्योंकि राइट था तब लेफ़्ट चल रहा है। काउंटिंग में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, काउंटिंग में गड़बड़ाएगा तब पंखा हीट होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, स्पीड पकड़ना में आपको दिक्कत होगा, मतलब शिकायत आना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि टर्निंग में कमी ना हो। पंखा तो बांधने के लिए सभी लोग पंखा बांधते हैं, लेकिन करते हैं क्या ना, या तो गेज सही का प्रयोग नहीं करेंगे या टर्निंग डालते भूल जाते हैं। अब भूल गए तो 100 टर्निंग 200 टर्निंग एक बार गायब हो गया तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा कॉइले पर ना। इसी तरह से गिनती में काउंटिंग में कमी नहीं करना। देखिए लगभग कंप्लीट हो गया है। दूसरा कॉल भी पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए उस तरह से इस तरफ बना के पार हो गया। अब इस तरफ से देखिए राइट साइड चलेगा, ये लेफ्ट हाथ से खींचेंगे, राइट लेफ्ट से उस तरफ पकड़ेंगे और राइट से खींचेंगे, यानी राइट साइड हो गया। और से ध्यान दीजिए, इस तरह से पकड़ लेंगे, तार को लेकिन हाथ पकड़ इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ 1 2 हाथ, दूसरा उंगली इस तरह से 1 2, इसी तरह से उंगली से पकड़ के इसको डालते हैं। जितना ज़्यादा आपका स्पीड रहेगा उतना ही समय कम लगेगा। बांधिएगा तो स्पीड खुद आ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हम बांधा तो बहुत समय लगता है। समय हर किसी को लगता है, लेकिन अभ्यास कीजिएगा तो स्पीड घटते जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, समय कम लगेगा आपको। एक कॉइल डालने में आपको एवरेज 5 मिनट समय लेना चाहिए मैक्सिमम। देखिए कॉइल थोड़ा बहुत बाकी है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा कॉइल पूरा का पूरा टर्निंग दिखाने में आपको बहुत समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा टर्निंग हम लोग शॉर्ट टर्निंग बांधने के बाद थोड़ा सा टर्निंग काट के आपको दिखलाते हैं, इसलिए कि समय भी बच जाए, आप लोग सीख भी पाइए। देखिए कॉइल कंप्लीट हो गया है। अब
पहले राइट चला, फिर लेफ़्ट चला, फिर राइट चला, अभी लेफ़्ट चलेगा। यानी बाएं हाथ से खिंचाएगा, दाहिने हाथ से सिर्फ और सिर्फ पकड़ेंगे वायर को। पेपर भी लगाने का इसमें तरीका सही होना चाहिए। किस तरह से पेपर लगाएंगे कि पेपर का ही बचत हो और क्वालिटी फिनिशिंग हो जाए सही से। स्टेटर को घुमाएंगे इतना जितना कि आपको सेंटर कॉइल बांधने में आसानी हो, इसलिए स्टेटर को घुमाइएगा तो उतना ही पर जितना कि आपको सुविधा हो कॉइल डालने में, तार कहीं पर फंसे नहीं। वीडियो में पूरा बंद रहेगा गाइस, क्योंकि वीडियो के अंत तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कनेक्शन तक आपको करके दिखलाएंगे, कनेक्शन इसमें कैसे किया जाता है इसे, क्योंकि इसमें कॉइल का दूरी ज़्यादा होता है तो कनेक्शन करने के लिए आपको फिर इसमें भी आपको सीखना पड़ता है, इसलिए कनेक्शन करके भी आपको दिखलाएंगे। मतलब पूरा कंप्लीट करके दिखलाएंगे, कॉइल बांध कर उसको कनेक्शन करके पूरा कंप्लीट आपको सीरीज में चेक करके दिखला देंगे कि हाँ कॉइल मेरा कहीं पर कट पीस भी नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो भी आपको दिखला देंगे। क्योंकि कॉइल टूटने के बाद किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं वो भी आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। अंदर बाहर कॉइल में गैपिंग भी दिखलाएंगे, गैपिंग होना चाहिए। देखिए कॉइल कंप्लीट हो गया है, 4 कॉइल ऊपर का कंप्लीट हो गया, 2 कॉइल और बच रहा है। इसी तरह से पेपर को आप चापेंगे, क्योंकि टेप से साटिएगा पेपर को तो टेप से साटने के बाद पेपर में तार में फंसेगा टेप तो फिर दिक्कत होगा। मैक्सो बॉन्ड से साटिएगा तो उसमें समय लगेगा। तो इस तरह से आप वायर को पेपर को आप चाप सकते हैं। देखिए लेफ्ट चला तभी राइट चल रहा है, इस तरह सब काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 आप काउंटिंग करते जाना है। कॉइल देखिए कितना बेहतरीन हो रहा है इसे। कॉइल सब का सब एक सहन देखने में लग रहा है। टर्निंग सब बराबर रहेगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, एक सहन लगेगा। टर्निंग कम से रहेगा तो आपको देखेंगे पता चलेगा कि इसमें टर्निंग कम है। नए नए जो भी बांधते हैं उनमें यही होता है, गिनते गिनते वो भूल जाते हैं। भूलने का नतीजा है कि कोई में 200 टर्निंग कम कर दिए और फिर आगे कहेंगे देखिए हम बांधे थे तो पंखा जल गया, बहुत गर्म हो रहा है, स्पीड नहीं पकड़ रहा, तो कैसे पकड़ेगा वो। सही टर्निंग का प्रयोग कीजिएगा, सही काउंटिंग का प्रयोग कीजिएगा, तब तो सही स्पीड पकड़ेगा। देखिए बांधने का स्पीड मेरा सही है ना, इसी तरह से आपका भी स्पीड बन जाएगा बांधते बांधते। इसमें 1 कॉइल और बच रहा है, ये लगभग लास्ट होने वाला है भैया कॉइल। इसी तरह से हम लोग बांधेंगे। बांधने में पेशेंस रखिएगा तो टर्निंग कम नहीं हो पाएगा। पेशेंस नहीं रखिएगा, अकबकाहट शुरू होगा तब आपको टर्निंग में गड़बड़ी शुरू हो जाएगा। एक कॉइल और बच रहा है, इसमें देखिए पेपर लास्ट पेपर बैठा रहे हैं। ये जो पेपर हम लोग बैठा रहे हैं, पेपर मेरा एक तरफ है पीवीसी लगा हुआ, एक तरफ ओनली फॉर कूट है, कागज़ है। तो क्या करें, कागज़ का सिरा जो वो अंदर की ओर रहेगा और पीवीसी ऊपर की ओर रहेगा। जिस तरह प्लास्टिक लगा हुआ है पेपर पे ऊपर की ओर रहेगा, इसलिए कि वायर को सरकने में आसानी होता है। इतना आराम से आपको वायर सरक कर उसमें डराएगा ना कि आपको फंसेगा ही नहीं कभी। और उल्टा करके डर लगाइएगा पेपर ना, तो आपको तार हमेशा फंसना शुरू हो जाएगा, जहीं का तहीं घाट बन जाएगा।
चाहे पेपर कटने का डर रहता है, इसलिए हम लोग जब भी पेपर का प्रयोग करेंगे तो इसी तरह से प्रयोग करेंगे। आखिरी कॉइल है, लेफ्ट साइड से चल रहा है, देखिए कैसे होता है से। एक अंगुली राइट हैंड का पकड़ेंगे तार को, एक अंगुली लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और उसके बाद खींचना शुरू करेंगे। इसी तरह से हम लोग बनाता है। पूरा वीडियो देखिएगा गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और आप चाहते हैं कि मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का। कहीं कुछ पूछना हो या कहीं कुछ मेरा कॉल बांधने में डिमेरिट आपको लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी के कमेंट पर ही हम इसको हाथ से बांध के दिखला रहे हैं। क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि हाँ सर ऐसा ऐसा मैटर है कि हमको हाथ से बांधना, मेरे पास मशीन नहीं है। तो 6+6 यानी हाई स्पीड का हम कैसे बांधेंगे, तो उसको इसलिए हम उसको हाथ से भी इसको बांध कर आप लोग को दिखला रहे हैं। देखिए कॉल लगभग कंप्लीट होने वाला भी है। जिस तरह से नीचे का पेपर हम लोग काट कर चापे थे ना, उसी तरह से इसका पेपर भी काटेंगे, काट कर चापेंगे। कॉइल कंप्लीट हो गया, उधर तार को काट लेंगे। काटने के बाद पेपर को देखिए, तार यहाँ काट लिए, अब पेपर को यहाँ पर काटेंगे। इसमें पेपर थोड़ा दूर दूर काटेंगे, इसलिए कि इसका लॉक ऊपर नज़दीक है तो छोटा छोटा काटेगा तो कोई दिक्कत होगा। नीचे सटाया काटे थे तो दिक्कत नहीं था, ऊपर आपको हल्का हल्का दूर दूर देखिए, इतना दूर कम से कम वो काटना होगा। इसलिए कि ऊपर का लॉक नज़दीक है तो लॉक लगाने में आपको आसानी होगा, तो हल्का बड़ा ही काटने की कोशिश कीजिएगा। पेपर चप आ गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको दिखलाते हैं दोनों के बीच में गैप है कि नहीं से। तो गैपिंग जहाँ जहाँ आपको हल्का सटा सटा दिखाई पड़ रहा है उसको हल्का हल्का से दूर कर लेंगे। देखिए इस तरह से, यानी अंदर बाहर सटना नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पे इसमें हमको टेप का प्रयोग नहीं करना पड़ा, इसलिए कि इसका कॉइल दूर दूर है तो सटने का कोई चांस नहीं। देखिए 4 लूप हो गया ना, 2 बाहर 2 अंदर का लूप निकल गया, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का लूप कंप्लीट हो गया है। अब उसको कनेक्शन करके आपको दिखलाते हैं। हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वीडियो बनावे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से बांध कर आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम लोग माचिस के सहारे इसको जला दिए हैं। जलाने के बाद उसको वायर के पॉलिश को हल्का हल्का रगड़ लेंगे, ताकि तार में जोड़े तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, कनेक्शन स्पार्किंग नहीं करे। इसका स्लीविंग सभी जितना भी 4 लूप है उसमें हम लोग 1 नंबर स्लीविंग को डाल देंगे। इस तरह से स्लीविंग को डाल देंगे। अब इसमें देखिए सीरीज का प्रयोग करेंगे, सीरीज से चेक करेंगे। बॉडी अर्थ भी चेक करना ज़रूरी है। बॉडी अर्थ चेक करना ज़रूरी इसलिए रहता है कि कहीं करंट ना आए, किसी को करंट ना लगे। शॉर्टिंग, बॉडी करंट से शॉर्टिंग में भी इफेक्टिव पड़ता है, इसलिए बॉडी करंट को देख लेंगे सबसे पहले। उसको देखिए इस तरह से वायर को पार कर लेंगे। कनेक्शन वायर जो है 10-2 वायर का हम लोग प्रयोग करते हैं। 10-2 वायर कॉपर का जो अच्छा वाला तार होता है उसका प्रयोग करते हैं। और जो ब्लैक तार है ना उसको हम लोग स्टार्टिंग में प्रयोग करेंगे। जो नीचे का कॉइल है वो स्टार्टिंग रनिंग में प्रयोग करेंगे। नीचे का कॉइल रनिंग का होता है, हम लोग रनिंग में ब्लैक तार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि रनिंग में ये 2 लूप है और स्टार्टिंग में 2 लूप है, तो रनिंग नीचे का होता है, उसमें टर्निंग ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग ब्लैक तार का प्रयोग करेंगे और स्टार्टिंग में रेड तार का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जो भी कॉइल हम लोग स्टार्टिंग करते हैं वो बाहर से ही करते हैं, तो पहचानने के लिए रेड तार का बाहर में प्रयोग करेंगे। वो एक पहचान होता है कि हम लोग स्टार्टिंग के लिए लाल तार का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए बाहर का तार लाल जोड़ते हैं। इसको सभी में 3 नंबर स्लीविंग या 2 नंबर स्लीविंग आपके पास जो भी हो उसका प्रयोग करेंगे, जो जिसको एडजस्ट हो जाए। और इसके नीचे भी पेपर का डालकर, मिनीलेक्स पेपर को डालकर टाई के सहारे बांध देंगे, या रस्सी के सहारे, आपके पास जो सुविधा हो उसके सहारे आप इसको बांध देंगे।
इस तरह से बांध देंगे। देखिए दोनों कॉइल के बीच में फासला है ना, अंदर बाहर तार एक कॉइल एक दूसरे में सटना नहीं चाहिए, इसलिए बता रहे थे कि थोड़ा सा इसका डाई इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा अल्टर साइज था। देखिए कॉइल लगभग कंप्लीट होने वाला है गाइज। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और ख़ास करके बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो पहले आप देखना चाहते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, उसके आपको बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। देखिए 4 लूप कंप्लीट हो गया ना, 2 रनिंग का ब्रेक हो गया, 2 स्टार्टिंग का रेड हो गया। ओके गाइज, देखिए अंदर बाहर कॉइल में फासला है, इसी तरह से फासला होना चाहिए गाइज। ओके बाय गाइज।